बरसात की एक अंधेरी रात थी। रेशमा नाम की एक युवती अपने गांव के बाहरी इलाके में स्थित अपने पुराने पुश्तैनी घर में अकेली थी। बिजली गुल हो गई थी और सिर्फ एक मिट्टी के तेल का दिया टिमटिमा रहा था, जिससे कमरे में अजीबोगरीब परछाइयां नाच रही थीं। अचानक दरवाजे पर एक धीमी और खरोंचती हुई दस्तक हुई। रेशमा डर गई। इतनी रात गए कौन हो सकता है? उसने हिम्मत करके पूछा, कौन है? बाहर से एक भारी फुसफुसाती हुई आवाज आई, दरवाजा खोलो बेटी, मैं एक मुसाफिर हूँ और रात बिताने के लिए जगह चाहिए। रेशमा को आवाज में कुछ अजीब लगा। ये बहुत गहरी और कर्कश थी। उसने दरवाजा नहीं खोला और कहा, यहाँ कोई जगह नहीं है, आप सुबह आइएगा। आवाज में गुस्सा आ गया, तुम मुझे अंदर नहीं आने दोगी? क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम किससे बात कर रही हो? फिर दरवाजे पर जोर जोर से पीटने की आवाज आने लगी। दरवाजा हिल रहा था, जैसे कोई उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। रेशमा डर के मारे कांप रही थी। उसने दिया उठाया और पीछे हटती चली गई। अचानक पीटना बंद हो गया, सब शांत हो गया। रेशमा ने सोचा कि शायद वो चला गया, लेकिन तभी उसे कमरे के अंदर एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। दिए की लौ कांपने लगी। रेशमा ने धीरे धीरे चारों ओर देखा। कमरे के एक कोने में अंधेरे से एक भयानक आकृति उभर रही थी। ये एक लंबा काला साया था, जिसकी आंखें जलते हुए कोयले की तरह चमक रही थीं। वह जिन्न था। रेशमा चीख उठी और भागने की कोशिश की, लेकिन जिन्न तेजी से आगे बढ़ा और उसे पकड़ लिया। उसकी पकड़ बर्फ की तरह ठंडी थी। रेशमा ने बचने के लिए संघर्ष किया, लेकिन जिन्न बहुत शक्तिशाली था। उसने रेशमा को जमीन पर पटक दिया और उस पर झुक गया। उसकी भयानक सांस रेशमा के चेहरे पर पड़ रही थी। रेशमा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मदद के लिए प्रार्थना करने लगी। तभी घर के बाहर से एक तेज रोशनी आई। एक अजान की आवाज गूंज उठी। जिन्न चीख उठा और रेशमा को छोड़ दिया। वो धुएं के बादल की तरह गायब हो गया। रेशमा डर और सदमे से कांप रही थी। वो उठकर भागी और सुबह होने तक गांव के मंदिर में छिपी रही। अगले दिन रेशमा ने गांव वालों को आप बीती सुनाई। बूढ़े लोगों ने बताया कि वह घर सदियों पहले शापित हो गया था और उसमें एक दुष्ट जिन्न रहता था, जो अकेली लड़कियों को परेशान करता था। उस दिन के बाद रेशमा कभी उस घर में वापस नहीं गई और गांव के लोग हमेशा रात में उस घर के पास से गुजरने से डरते थे। उन्हें पता था कि अंधेरे में वो भयानक जिन्न अब भी शिकार की तलाश में घूम रहा होगा।